आखिर कैसे मीसा भारती ने 2 बार के सांसद रामकृपाल यादव को हराया? आखिर कौन से कारण की वजह से भारतीय जनता पार्टी पाटलिपुत्रा से चुनाव हार गई? आखिर क्यों नहीं चल पाया प्रधानमंत्री का पाटलिपुत्रा में जादू? आखिर टिकट बंटवारे के बाद कौन था नाराज? आखिर रामकृपाल यादव कैसे चूक गए? आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि बीजेपी के पाटलिपुत्रा सीट हारने के क्या-क्या कारण थे। बिहार की राजनीति में पाटलिपुत्रा सीट हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। इस बार बीजेपी के कैंडिडेट रामकृपाल यादव का इस सीट से चुनाव हार जाना सबसे ज्यादा चर्चा में है। किसी वक्त में लालू प्रसाद यादव का गढ़ माने जाने वाला पाटलिपुत्रा सीट 2014 में बीजेपी के खाते में चली गई। बात शुरुआत से करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब लालू प्रसाद यादव ने रामकृपाल यादव का टिकट काटकर अपनी बड़ी बेटी को पाटलिपुत्रा से टिकट दिया, तो उसी वक्त रामकृपाल यादव पहली बार लालू प्रसाद यादव से बगावत कर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने भी इन्हें और वहां से अपना उम्मीदवार बना दी। मोदी लहर का यह चुनाव पूरी तरह से एक तरफा था और मीसा भारती 2014 का चुनाव हार गई और बीजेपी के रामकृपाल यादव चुनाव जीत गए। रामकृपाल यादव के लिए आरजेडी से बगावत करने का फायदा मिल चुका था। तभी मीसा भारती पाटलिपुत्रा की जनता से जुड़ी रही। फिर मौका आया 2019 लोकसभा चुनाव का। इस बार भी आरजेडी से मीसा भारती और बीजेपी से रामकृपाल यादव आमने सामने चुनाव लड़े और फिर से मीसा भारती की हार और रामकृपाल यादव की जीत हुई। एक बात आपको बताते चले कि रामकृपाल यादव को राजनीति में लाने वाले लालू प्रसाद यादव ही थे। तब रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते रहे हैं। 2014 में लालू यादव ने जब पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव को टिकट ना देकर अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को टिकट दी, तभी रामकृपाल यादव ने बगावत कर आरजेडी से बीजेपी में गए। 2019 में लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद मीसा भारती को राज्यसभा से सांसद बनाकर भेज दिया गया, पर उनका मोह पाटलिपुत्रा सीट से नहीं गया। आरजेडी पार्टी के कई बड़े नेताओं को लगता था कि 2024 लोकसभा चुनाव अब मीसा भारती नहीं लड़ेंगी, क्योंकि 2 बार लड़के देख लिया, दोनों बार हार चुकी हैं और फिलहाल राज्यसभा से सांसद भी हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दानापुर विधायक रीतलाल यादव भी पाटलिपुत्रा लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। साथ ही मनेर के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र भी पाटलिपुत्रा से सांसद बनने का ख्वाब देख रहे थे। भाई वीरेंद्र आरजेडी के बहुत ही पुराने नेता हैं। इनको पूरा भरोसा था कि इस बार यहां से टिकट आरजेडी इन्हें जरूर देगी, पर जब आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट की घोषणा की गई तो उसमें पाटलिपुत्रा से ना तो दानापुर के विधायक रीतलाल यादव का नाम आया और ना ही भाई वीरेंद्र का। इस लिस्ट में नाम था मीसा भारती का, जिन्हें लालू प्रसाद यादव ने तीसरी बार पाटलिपुत्रा से मौका दे दिया था। नाम की घोषणा होने के बाद भाई वीरेंद्र और रीतलाल यादव नाराज तो हुए हैं, पर जब आदेश लालू प्रसाद यादव का है तो उसका विरोध कर पाना सबके बस की बात नहीं होती। मीसा भारती का नाम आते ही इस बार भी बीजेपी कैंडिडेट रामकृपाल यादव के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई कि इस बार भी जीत पक्की है। दोनों तरफ से प्रचार प्रसार शुरू हुआ। एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ एनडीए के बड़े नेता, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री भी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से अपनी सभा की। इस बार मीसा भारती ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और चुनाव को अपने तरीके से लड़ने का प्रयास किया, जिसका नतीजा रहा कि मीसा भारती ने करीब 70,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गई। इस बड़े मार्जिन से हार को स्वीकार करना बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। जिस मीसा भारती को वहीं की जनता ने 2 बार हराने का काम किया था, फिर वहीं की जनता इन्हें कैसे जिता दी, इस बात की चिंता बीजेपी कार्यकर्ताओं को होने लगी। साथ ही रामकृपाल यादव को ये बात समझ नहीं आई कि आखिर वो कौन सी गलती हुई जिसकी वजह से हम हार गए। इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि इस बार का चुनाव 2014-2019 से बहुत अलग था। इस बार पूरे बिहार में यादव एकजुट थे और रामकृपाल यादव होते हुए भी यादव वोट अपने पक्ष में नहीं कर पाए। हर बार की तरह एनडीए के वोटर के साथ जब यादव वोट बीजेपी की पाटलिपुत्रा से मिलता था, तभी यहां की सीट बीजेपी जीतती रही, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ और पाटलिपुत्रा की सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। इस पूरे जीत पर आपकी क्या राय है और इस हार पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप पाटलिपुत्रा से हैं या पूर्व बिहार के किसी भी हिस्से से हैं तो आप यह बताएं कि इस चुनाव में कौन सी ऐसी गलती थी, चूक थी, जिसकी वजह से बीजेपी चुनाव हार गई और कौन सी ऐसी सीख थी जिसकी वजह से मीसा भारती चुनाव जीत गई। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताएं और साथ ही अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब